बॉस ने दुकान की जांच करने के लिए खुद को एक साधारण ग्राहक के रूप में छिपा लिया। नई स्टोर मैनेजर ने उसे देखते ही कर्मचारियों से कहा कि गरीब लोगों को सर्विस मत दो। उसे लगता था कि ऐसे ग्राहकों की सेवा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला ही इस दुकान की असली मालकिन है और वही महिला आगे चलकर उसकी अमीर परिवार वाली सास बनने वाली थी। बॉस के बेटे ने उसे बताया था कि वह गांव की एक लड़की को डेट कर रहा है। वह लड़की उनके ग्रुप की एक गोल्ड शॉप में स्टोर मैनेजर थी। ये सुनने के बाद बॉस ने उस युवा जोड़े की शादी कराने का फैसला किया। वह तो खुद उसे $100 मिलियन का ब्रेसलेट गिफ्ट देने की योजना बना चुकी थी। बॉस खुशी खुशी दुकान पर गई ताकि लड़की को सरप्राइज दे सके। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसकी होने वाली बहू ने उसके साथ बेहद ठंडा व्यवहार किया। तभी बॉस ने उस लड़की के चरित्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा कि वह सोना खरीदने आई है क्योंकि उसके बेटे की शादी होने वाली है। फिर उसने पूछा, क्या तुम लोग मुझे दुकान से बाहर निकालना चाहती हो? स्टोर मैनेजर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि वह सिर्फ एक गरीब औरत है। उसने कहा कि यह हाई एंड गोल्ड शॉप उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। बॉस ने आह भरते हुए कहा कि उसके बेटे को एक लालची और दिखावटी औरत पसंद आ गई है। ये सुनते ही स्टोर मैनेजर घमंड से भर गई। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े अमीर परिवार का वारिस है। उसने यह भी कहा कि उसकी होने वाली सास उनकी शादी के लिए $100 मिलियन का सोना खरीदने वाली है। आसपास खड़े सभी कर्मचारी उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। एक कर्मचारी ने तुरंत बॉस से कहा कि वह स्टोर मैनेजर से माफी मांग ले, क्योंकि वह कर्मचारी अच्छी तरह जानता था कि मैनेजर कितनी क्रूर है। लेकिन बॉस ने उसकी बात अनदेखा कर दी और कहा कि वह अमीर वारिस कभी उससे शादी नहीं करेगा। इसके बाद उसने दुकान का सबसे कीमती खजाना बाहर निकाला। वह $50 मिलियन का एक ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जिसे बॉस ने दुकान शुरू करते समय खास तौर पर बनवाया था। स्टोर मैनेजर तुरंत दौड़कर आई और ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि बॉस जैसी औरत इस कीमती चीज को छूने के लायक भी नहीं है। खींचतान के दौरान ब्रेसलेट टेबल के कोने से टकराकर जमीन पर गिर गया। ब्रेसलेट को नुकसान होता देखकर मैनेजर ने सारा दोष बॉस पर डाल दिया। उसने कर्मचारियों को आदेश दिया कि बॉस को पकड़कर रोको। एक कर्मचारी बॉस की तरफ से विनती करने आगे आया, लेकिन स्टोर मैनेजर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने चेतावनी दी कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। फिर वह पलटी और बॉस को जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। उसने कहा कि बॉस तुरंत अपने परिवार को फोन करे ताकि वे नुकसान की भरपाई कर सकें। बॉस ने तुरंत फोन उठाया और अपने बेटे का नंबर डायल किया। उसने उससे कहा, फौरन गोल्ड शॉप में आओ, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया।